हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर ट्रेडिंग इंडिकेटर या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर ट्रेडिंग लॉजिक या फिर और भी प्राइजेक्शन है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रैप ट्रेडिंग, ट्रेड लेने का स्ट्रेटजी, लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आदमी ट्रेड करता है। लेकिन बहुत सारे आदमी कन्फ्यूजन होते हैं कि आखिर ट्रेड किस पे करना चाहिए, किस पे ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये सब कन्फ्यूजन के साथ जब आप लोग या बहुत सारे ट्रेडर जब ट्रेड करते हैं तो उनको अधिकतर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। और वो कन्फ्यूजन में काफ़ी इधर उधर, कभी वो कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करेगा तो वहाँ पे उसको लॉस हो जाएगा, तब लगेगा भाई चार्ट पैटर्न से कर लेते हैं। यहाँ पे लॉस हो जाएगा तब लगेगा इसका स्ट्रेटजी। इसी तरीक़ा से भटकते हुए आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर ट्रेड किस पे करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है और आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा भरोसा करके आपको वीडियो को थोड़ा देखना पड़ेगा। लोग नए आदमी इस चैनल से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि भाई क्या बताएगा नहीं बताएगा। तो आपको हम ये आश्वासन देते हैं कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको ट्रेडिंग का बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको एक स्पष्ट व्यू हो जाएगा कि आखिर हम लोगों को किस चीज़ से ट्रेड करना चाहिए। बस भरोसा करके वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पे एक छोटा सा गुजारिश भी करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और ये वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब अपने वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के बहुत सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। हम लोगों के पास में जितना चीज़ ट्रेड करने के लिए है, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, लॉजिक और भी नाना प्रकार के जितना चीज़ है, वो सब में किसी एक पर ही ट्रेड करना चाहिए। अब तुरंत बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ गया होगा, बहुत चीज़ आ गया होगा कि भाई इतना कुछ हम सीखे क्यों जब एक ही चीज़ से ट्रेड करना है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और इसका जो बहुमूल्य चीज़ आपको अभी मिलने वाला है उसको समझने का कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम लोगों को किसी एक ही चीज़ पे ट्रेड करना है। अब आपके लिए क्या सही होगा, दूसरे के लिए क्या सही होगा, सभी आदमी के लिए सभी चीज़ सही हो सकता है, कोई एक चीज़। तो हम आपको सिंपल शब्दों में बताएंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। इंडिकेटर सही है, चार्ट पैटर्न सही है, आखिर क्या सही है। तो हम लोग किसी एक ही चीज़ को ट्रेड करना चाहिए। अब मेन सवाल आता है कि आखिर क्यों हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को ट्रेड करेंगे, आखिर क्यों, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पे क्यों ट्रेड करना चाहिए, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, कुछ भी हो, उस पर एक ही चीज़ पे हम लोगों को क्यों ट्रेड करना चाहिए, उससे समझने से पहले आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ बैठाना पड़ेगा कि मार्केट में हर दिन हर चीज़ काम कर रहा है और हर चीज़ फेल हो रहा है। अब कब क्या कैसे काम करेगा, किस दिन क्या काम करेगा, ये कोई नहीं जानता है। और कब फेल हो जाएगा ये भी कोई नहीं जानता है। अब ये सही है या गलत है, इसको अभी आपको साइड रखना है। कम से कम इस वीडियो को देखने तक आपको ये सोचना है कि ये जो सेंटेंस है कि हर चीज़ हर दिन हर चीज़ काम कर रहा है, हर चीज़ फेल भी हो रहा है, कब क्या काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये कोई नहीं जानता है। इस वीडियो तक इसको सही मान के चलना है, बशर्ते ये गलत है सही है ये दूर की बात है, इसको सही मान के चलना है कि ये सेंटेंस सही है। अब दूसरा नंबर, सबसे पहले डाउट ये क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट में हर चीज़ काम करता है और हर चीज़ फेल होता है, आखिर क्यों ऐसा होता है ये समझते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब आप प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। भरोसा करके वीडियो को देखिएगा। अब जिनको ये नहीं पता हो कि ट्रेडिंग में जो बड़ा बड़ा मूवमेंट या फिर अधिकतर जो मूवमेंट आता है वो किसके वजह से आता है, वो आता है बिग प्लेयर के वजह से। जैसे FII हो गया, DII हो गया और भी अपना घरेलू संस्थान हो गया, या फिर मोटा मोटी आप ये समझिए कि जिसके पास में 10,000 20,000 ऐसा बहुत सारा रुपया है, उसके वजह से मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, अगर वो एक चाल से चलेगा तो उसके चाल को हर एक आदमी ट्रैक कर लेगा। तो उसके चाल को जब कोई आदमी आसानी से ट्रैक कर लेगा तो उसी जैसा बड़ा प्लेयर चाल चलेगा वैसा हम लोग भी चाल चलेंगे। तो यहाँ पे लॉस किसका होगा, बड़ा प्लेयर के चाल के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तब तो सही हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, उसका चाल अधिकतर दिन सही ही होगा, क्योंकि वो मूवमेंट करवा सकता है। हम लोग और आप लोग मिलके निफ्टी का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, लेकिन वो सब निफ्टी का 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट इधर उधर कर सकता है। इतना रुपया वो सबके पास में है। तो जिस आदमी के पास में क्षमता है, वैल्यू है, वो उसके साथ सभी आदमी को जाना चाहिए। तो जब वो एक समान चाल से चलेगा तो उसके चाल को ट्रैक करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा और हर एक आदमी ट्रैक कर लेगा। अब ट्रेडिंग में एक आदमी का लॉस होगा तभी दूसरे आदमी का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे बड़ा प्लेयर का प्रॉफिट हो रहा है तो एक छोटा जो हम लोग रिटेलर हैं उसका लॉस होना चाहिए।
अब उसके चाल को हम लोग ट्रैक कर लेंगे तो लॉस किसी का नहीं होगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपना चाल बदलते रहता है। अब आप दिमाग लगाइए कि वो जो चाल बदलेगा, अब वो क्या दिखाएगा किसको पता होगा? जिसके पास में डाटा होगा उसी को पता होगा कि भाई आज मार्केट में खरीदारी होगा या बिकवाली होगा। वो भी कब होगा? जिसके पास में डाटा होगा वही जानता है। तो उसके चाल को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हर दिन हर चाल, वो कुछ भी चाल चल सकता है। तो अब कब क्या चाल चलेगा वो किसको पता है? किसी को नहीं पता। इसीलिए मार्केट में हर दिन हर चीज़ काम भी कर सकता है, फेल भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, आइडिया लगाना। अब आइडिया जो लगाएंगे वो आइडिया सही भी होगा, गलत भी होगा। तो हम लोगों को ट्रेडिंग में ये पता होना चाहिए कि जो आइडिया हम लगाए हैं कहाँ तक सही होगा, ये इससे हमको बस नहीं है। कहाँ पर गलत हो जाएगा ये हमारा आइडिया, वहाँ पे ट्रेड को कट कर देना, यानी कि स्टॉप लॉस। तो इसका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को देखिए। अब आइए अपने ओरिजिनल वीडियो पे। इतना दूर तो आपको विश्वास हो गया। अब हम लोगों को ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ है, तो हम लोगों के पास में नाना प्रकार की चीज़ें हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, प्राइस एक्शन में बहुत सारे चीज़ें हैं, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, उसके बाद जाके ट्रैप ट्रेडिंग है, इंडिकेटर है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग लॉजिक है, और भी नाना प्रकार की चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हो जाता है एक आदमी से एक मिनट, किधर गया? हाँ, अब उससे क्या गलती हो जाता है, वो कभी क्या करेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करेगा, कुछ दिन उसको प्रॉफिट होगा, फिर यहाँ पे लॉस हो जाएगा, फिर वो छोड़ देगा, भाई कैंडलस्टिक पैटर्न से नहीं बात बन रहा है। फिर वो क्या करेगा, चार्ट पैटर्न सीखेगा। चार्ट पैटर्न सीखा हुआ रहता है, तब उससे वो ट्रेड करता है। तो चार्ट पैटर्न पे भी लॉस प्रॉफिट करते करते उसको यहाँ पर भी लॉस ही हो जाएगा। फिर लगेगा भाई यहाँ पर भी बात नहीं बना, कैंडलस्टिक पैटर्न भी फेल हो गया, चार्ट पैटर्न भी फेल हो गया, प्राइस एक्शन का बहुत सारे चीज़ें पे वो ट्रेड करेगा, यहाँ पर भी अंततः उसको लॉस ही हो जाएगा। इसीलिए तो सेबी का डाटा है कि भैया 100 में से 90 आदमी यहाँ पे लॉस कर रहा है। क्यों लॉस कर रहा है? क्योंकि वो सब इसी रास्ते से जा रहा है। अभी सिर्फ समझते जाइए। फिर वो स्ट्रेटजी यहाँ पर भी लॉस प्रॉफिट करते करते उसको लॉस ही लगेगा। यानी कि नाना प्रकार की चीज़ें वो अप्लाई करते जाएगा और नाना प्रकार की चीज़ों में उसको लॉस होते जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत, क्या और भी बहुत बड़ा दिक्कत क्या आ जाता है, यहाँ पर बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूजन है। जब कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कर रहे हैं, फिर हम लोग जब चार्ट पैटर्न से कर रहे हैं, तो इधर भी कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, और यहाँ पर जब लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भर जाता है, आखिर क्या काम करता है। फिर जाके इंडिकेटर या स्ट्रेटजी चाहे कुछ भी, तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक तो शुरू से ही दिमाग में कन्फ्यूजन भरा हुआ है, शुरू से दिमाग में कन्फ्यूजन चलते आ रहा है। फिर तीसरे जगह भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएगा। फिर चौथे चीज़ से करेंगे, चौथे चीज़ से जब ट्रेड करेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएगा। अब ये सब कन्फ्यूजन जो है, ये सब कन्फ्यूजन हम लोगों को आ जाता है कि भाई आखिर काम क्या कर रहा है मार्केट में, क्या काम करेगा आखिर। और यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन आ जाएगा, आपको दिमाग में सही क्या है गलत क्या है सोचने समझने की क्षमता को ही ख़त्म कर देता है। चूँकि हम लोग बहुत ही मेहनत से सीख रहे हैं, उसके बावजूद लॉस हो रहा है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है, जिसके कारण आदमी गलत गलत जगह चले जाते हैं। जैसे टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, और जब आदमी हार जाता है, जो नए आदमी हैं वो समझिए कि जितना कुछ आप सीखेंगे, जब उससे आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। तब आपको लगेगा कि भाई सीखने यार से कुछ नहीं होता है। तब आप शॉर्टकट की तरफ चले जाएंगे। शॉर्टकट में किसी का स्ट्रेटजी खरीद लेंगे, वो बोलेगा भाई हम 15,000 स्ट्रेटजी का दाम है, आपका लॉस रिकवर कर देगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति 15,000 में आपका लॉस रिकवर कर रहा है, वो ट्रेडिंग में 15,000 के लिए कोर्स क्यों बेच रहा है? अगर वो कोर्स बेच रहा है, अगर उसको उतना ही भरोसा है, तो भैया हमारा स्ट्रेटजी है, आप लीजिए, आपका लॉस रिकवर हो गया तो हमको पैसा दीजिए। तो लोग 15,000 की जगह पे 50,000 दे देगा। जिसका अगर 10 लाख लॉस है, अगर रिकवर कर लिया तो वो 50,000 खुशी खुशी दे देगा। यहाँ पे इतना आदमी लॉस करके मजबूर में है। अब दिक्कत क्या है कि ये सब में हम लोग फंसे हुए रहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अब आइए, सबसे वीडियो के शुरू में जो हम आपको बोले थे कि किसी एक ही चीज़ पे ट्रेड करना चाहिए। अब हम लोगों को इतना कन्फ्यूजन लेके चलना है, या फिर किसी एक चीज़ को लेके चलेंगे तो किसी एक ही चीज़ पे कन्फ्यूजन रहेगा, 3-4 चीज़ों में 5 चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से चलना चाहिए। जब एक ही चीज़ से चलेंगे तो उतना दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी और भी कन्फ्यूजन आपको आता होगा कि भैया तब हम ये सब सीख क्यों रहे हैं? तो ये सब हम लोग सीख रहे हैं यूज करने के लिए, इससे प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप किसी एक रास्ता से भी चले, जैसे मान के चलते सपोज के
आप कैंडलस्टिक पैटर्न से ही चल रहे हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप नहीं बनेंगे। क्योंकि एक चीज़ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए एक ही चीज़ से चलना पड़ेगा। अब नाना प्रकार की चीज़ों से आप चलेंगे तो आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा। थोड़ा डीपली बात है, समझने का कोशिश करिए। नया आदमी थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन आपको सोच के चलना है कि आपके साथ में ऐसा ही होता है। हर एक ट्रेडर के साथ में हो रहा है, आपके साथ में भी होगा। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पे ट्रेड करना चाहिए, जिससे हम लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आए और ट्रेडिंग में आगे बढ़ जाए। अभी और बहुत सारे डाउट हैं, वो हम क्लियर करेंगे। जैसे अब आपको लगेगा कि भैया हमको किस चीज़ से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके कन्फ्यूजन है कि भाई इतना चीज़ में किस एक चीज़ पे चलना चाहिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा कि जो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, चाहे इंडिकेटर, लॉजिक, किसी का भी कुछ भी है, जिसका आपको सबसे आसान लग रहा है कि भैया इससे होता है, उसके साथ आपको चलना चाहिए। सपोज करिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ चलना चाहिए। अब यहाँ पे एक सच्चाई जोड़ देना है कि भैया हम तो चल तो रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको लॉस ही लॉस होगा, तो हमको कम से कम ट्रेड करना है। अब लॉस ही लॉस होगा तो भैया क्यों ट्रेडिंग करना है? तो ये सब प्रोसेस है। जब तक आप जो है एक सोने को गर्म करके उसको आकार नहीं दे देते, तब तक वो सोने में वो निखार नहीं आता है, उस सोने का जो है वैल्यू नहीं बढ़ता है। अगर वो सोने का बिस्किट है तो उसको मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन उसको पिघला के जब उसको आकार दे दिया जाता है तब वो बहुत अच्छा लगता है। सेम इसी प्रकार से अभी जो ट्रेडर है, समझिए एक सोने का गोला है, उसको तपना पड़ेगा, तप के उसको आकार में आना पड़ेगा। तो तपने वाला चीज़ क्या है कि अभी आपको लॉस थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों को तपना है। तपने का मतलब हुआ कि एक्सपीरियंस लेना है। अब जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न से हम ट्रेड कर रहे हैं और अपने दिमाग को पहले ही इंडिकेट कर दिए हैं कि लॉस होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो चार्ट पे जो भी चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पे कुछ भी बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट है, उसके लिए वेट करेंगे। तो अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए वेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए वेट करना है। दिमाग को इंडिकेट किए हुए रहना है कि तुम्हारा सिर्फ लॉस ही होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांस अभी कम है, क्योंकि अभी हम लोगों को ट्रेडिंग सीखना है, ना कि प्रॉफिट करना है। अभी एक्सपीरियंस लेना है। बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए बहुत ही अच्छा चीज़ आप समझ रहे हैं, और जो नए आदमी हैं वो भी समझिए। अब कैंडलस्टिक पैटर्न से जब हम ट्रेड करेंगे तो हम लोगों को एक्सपीरियंस लेना है कि भाई अगर हाँ, इसमें समझा देते हैं कि भैया अगर ये मान के चलिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बनाया है, तो ये हैमर कैंडल कितना दिन काम किया है, कैसे काम किया है, कितना दिन फेल हो गया है। जब इस पे आप 1 महीना 2 महीना ट्रेड करेंगे तब आपको आइडिया आएगा कि भैया कितना दिन फेल हो जाता है, कितना दिन काम करता है, कितना दिन स्टॉप लॉस लेने के बाद तब टारगेट देता है। ये जब तक आप ट्रेड में इन्वॉल्व होकर गौर से मार्केट को नहीं समझेंगे तब तक आपको इस चीज़ पे कुछ भी नहीं हो सकता, आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसीलिए अब चूँकि हमको यहाँ पे अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना, आइडिया लगा रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग के पास में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लॉस होने का संभावना ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझिए कि किसी चीज़ पे परीक्षण कर रहे हैं, तो वो सफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है। जैसे चाँद पे जाने के लिए कितना बार विफल हुआ है, उसके बाद जाके एक बार सफलता मिला, उसी प्रकार से समझिए कि हम लोग चाँद पे पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से या किसी भी चीज़ से ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ गौर करना है, प्रॉफिट या लॉस के पीछे नहीं भागना है। ये चीज़ गौर करना है कि कितना दिन काम किया, कैसे काम किया, कितना दिन स्टॉप लॉस लिया, कितना दिन, अगर हम हैमर कैंडल को दिखाया कि हैमर कैंडल का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा, तो कितना दिन ये ऊपर गया है। तो आपको धीरे धीरे एक अलग किस्म का अनुभव आते जाएगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ हो जाएगा कि जब मान के चलिए कि कोई प्राइजेक्शन का कोई चीज़ जब मार्केट में बन रहा है, तो अभी उससे तो आपको लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन जब वो बनते रहेगा, चूँकि आप ट्रेड नहीं सोच रहे हैं, तो जब वो बनेगा तो आप आराम से देखेंगे कि भैया ये यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया है, कॉल का ट्रैप दिखा के तो बहुत कम दिन नीचे गिरा है, अधिकतर दिन तो ऊपर चला गया है। ये अनुभव आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है
किसी एक चीज़ पे चलेंगे तो हम उस एक चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। तो जो मार्केट में बनते रहेगा उस पर ट्रेड नहीं सोच रहे हैं, तब हमारा दिमाग उस चीज़ को देखता है, आँख देखता है, लेकिन ट्रेडिंग में दिमाग को देखना पड़ता है। दिमाग देखेगा, दिमाग में छपता है वो चीज़, तब जाके हमको जब नेक्स्ट टाइम वो चीज़ होगा तो याद रहता है। और इसके लिए हम लोगों को चाहिए कठिन परिश्रम और उसमें चाहिए टाइम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टाइम भी देते हैं, कठिन परिश्रम भी करते हैं, लेकिन सोच लेते हैं प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आपको सोचना है कि हमको अनुभव होना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका सब दिन यहाँ पे लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस ही होगा। लेकिन ज़्यादा चांस है कि आप जब 1-1.5 महीना 2 महीना चलेंगे तो आपका लॉस ही हो। लेकिन यहाँ पे आपको इस रास्ते से बहुत ही कम लॉस होगा, और जो लॉस के दलदल में 90% आदमी फंसे हैं उससे आप सीधा बाहर आ जाएंगे। और ट्रेडिंग सीखने का सही तरीका भी यही है। इसी से अगर आप चलेंगे तो कम से कम लॉस करके कम दिन में ट्रेडिंग भी सीख जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे अनुभव का गेम है, माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। तो किसी एक चीज़ पे चल रहे हैं तो माइंडसेट भी स्ट्रांग है, साइकोलॉजी भी बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, मार्केट का भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सभी चीज़ें धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए हमको समझने में क्या सबसे आसान लग रहा है। प्राइजेक्शन में यहाँ पे क्लियर कर दे, ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, कॉल का ट्रैप भी हो सकता है, पुट का ट्रैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको जो चीज़ समझ में आ रहा है सबसे अच्छा से आसानी से उस एक चीज़ से चलना है। दिमाग को इंडिकेट कर देना है कि भैया अभी लॉस होने का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा है। तब जाके आप देखिए कि हम वो जो लॉस के दलदल में 90% फंस रहे हैं वहाँ पे आप नहीं फंसेंगे। तो हम लोगों को इसीलिए सिर्फ एक चीज़ को लेके चलना चाहिए। और जब आप एक चीज़ को लेके चलते हैं तो धीरे धीरे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी रहस्य मालूम चलेगा, चार्ट पैटर्न का भी रहस्य मालूम चलेगा, प्राइजेक्शन का भी रहस्य मालूम चलेगा, इंडिकेटर जो भी है, स्ट्रेटजी, किसी का लॉजिक, वो सब का रहस्य मालूम चलते जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जितना चीज़ है वो सही है और गलत है, दोनों है। चाहे कोई भी सिखा रहा है, चाहे जिसको ट्रेडिंग आता है वो भी, चाहे नहीं आता वो भी, कोई भी सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, वो सही भी है और गलत भी है। हम लोगों को अनुभव लेना है कि कब वो सही हो रहा है और कब वो गलत हो रहा है। अब एज ए ट्रेडर ऊपर जाएगा तो भी हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, नीचे आएगा तो भी हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम सीखे हैं, अगर पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे ऊपर जाएगा तो उस चीज़ को ले लेंगे। अब पता चल जाएगा कि भाई ये ऊपर वाला चीज़ आज यहाँ से ऐसा कंडीशन है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे उस दिन ऊपर की जगह उल्टा कर देंगे। तो जहाँ पे सही होगा वहाँ पे सीधा रहेंगे, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे उल्टा ट्रेड कर देंगे। अब सही या गलत एक्सपीरियंस से आएगा कि कब सही होगा कब गलत होगा, और वो मार्केट में कठिन परिश्रम के बावजूद आएगा। बहुत सारे ट्रेडर का बहुत लॉस हुआ होगा यही सब चीज़ों में फंस के। अब उनको लगता होगा कि भाई ये रास्ता थोड़ा कठिन है। तो जब तक आप इस रास्ते से नहीं चलेंगे आपका लॉस और रिकवर होने वाला नहीं है, जहाँ तक और भी लॉस ही हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि अगर मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, इसको रिकवर करना चाहते हैं, प्रोसेस से आइए, शुरू से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये 5 लाख रिकवर होगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप एक सप्ताह में 5 लाख कमा सकते हैं। अगला वो समय दूर नहीं रहेगा जब आप एक दिन में भी 5 लाख कमा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस वही है कि आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट, और 200, 500, 200, 500 करते 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 ही 5 लाख तक पहुंच सकते हैं। बूंद बूंद से तालाब भरता है, वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इतना हम जो बकर बकर किए हैं कुछ हद तक समझ में आया होगा। नए आदमी थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।